मिस्टर आरिफ हबीब ने 1994 में एक कंपनी की बुनियाद रखी जो कि आरिफ हबीब ग्रुप की एक होल्डिंग कंपनी बनी, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में AHCL के सिंबल से जानी जाती है, जिसका नाम है आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो आज हम इस वीडियो में आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड के एनालिसिस करने जा रहे हैं। सो मोस्ट वेलकम टू द एनालिसिस वीडियो ऑफ AHCL। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है कि ये कंपनी आखिर काम क्या करती है, ये कंपनी का जो बिजनेस है वो बिजनेस मॉडल है क्या। तो हम इस एनालिसिस में कंपनी की कंप्लीट प्रोफाइल, उसका बिजनेस, उसकी सब्सिडीज एंड इसकी कंप्लीट डिटेल विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसको स्टडी करेंगे। तो एनालिसिस की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें और मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको बिल्कुल फ्री ज्वाइन कर सकते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स को अवेल करने के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ज़रा नज़र हमारे प्रॉफिट रेट्स पर डालें, जो कि ये प्रॉफिट रेट्स हमारे प्रीमियम ग्रुप के हैं। तो आप भी अगर इन प्रीमियम ग्रुप के प्रॉफिटेबल सिग्नल्स को हासिल करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ग्रुप की ये फैसिलिटीज़ आपके सामने हैं जो कि हम प्रोवाइड करते हैं, वो भी फुल इकोनॉमिकल रेट्स पर, जो कि जस्ट 1000 पे करके आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो ये एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप किसी कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें, आपके लिए उस कंपनी के एनालिसिस किए जाएंगे। तो चूंकि AHCL के भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे, तो कमेंट्स की बेस पर ये एनालिसिस भी किए जा रहे हैं। तो आपको भी किसी भी कंपनी के एनालिसिस चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये AHCL होल्डिंग कंपनी है आरिफ हबीब ग्रुप की, जिसका बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, इंक्लूडिंग फर्टिलाइजर कंपनीज लाइक फातिमा फर्टिलाइजर्स, पाक अरब फर्टिलाइजर्स एंड आल्सो डाइवर्सिफाइड इन स्टील, सीमेंट एंड अदर सेक्टर्स। तो ये आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन लिमिटेड का आप इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। ये बेसिकली 1994 में कंपनी बनी और 2001 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई। मतलब कि 2001 में इसका IPO आया था, जो कि इन्होंने ऑलमोस्ट 1 मिलियन जो शेयर्स हैं वो पब्लिक किए थे, जिससे इन्होंने रेज किए थे 80 मिलियन रुपीज़, जो कि मतलब इन्होंने अपनी ग्रोथ के लिए IPO लॉन्च किया था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। तो उसके बाद बेसिकली इन्होंने 2 दफ़ा अपने शेयर्स को बाय बैक भी किया। अब यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि जो फर्स्ट टाइम इन्होंने 2005-6 में इन्होंने बाय बैक किए थे शेयर्स, जो कि 720 मिलियन शेयर्स हैं, इन्होंने एट अ प्राइस 360 पर शेयर इन्होंने अपने जो शेयर हैं वो बाय बैक किए थे। 360 रुपये पर शेयर के अकॉर्डिंग इन्होंने 720 मिलियन जो शेयर हैं वो बाय बैक किए थे। अब यहाँ पर एक मोस्ट इंटरेस्टिंग बात आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर इस स्टॉक की प्राइस, जो कि अभी तकरीबन 10 रुपये कुछ पैसे पे इस स्टॉक की प्राइस है, ये स्टॉक की प्राइस 650 रुपीज़ तक भी गई है। मतलब कि कई साल पहले इस स्टॉक की प्राइस 650 के राउंड अबाउट थी। और मजीद आगे इसके आप देखें पॉइंट को, जो कि सेकंड टाइम इन्होंने अपने शेयर्स को बाय बैक किया था। फर्स्ट टाइम में 360 रुपये पर शेयर के इस अकॉर्डिंग उन्होंने बाय बैक किया, लेकिन 2019-20 में जो सेकंड टाइम इन्होंने बाय बैक किया वो 1.225 बिलियन जो शेयर्स हैं उन्होंने वो बाय बैक किए थे 27 पर शेयर रुपीज़ के अकॉर्डिंग। तो कहीं आपके जहन में कन्फ्यूजन ना आ जाए, ये आप देखें कि ये तकरीबन 650 के अकॉर्डिंग 650 के राउंड अबाउट इस स्टॉक की प्राइस थी। तो खैर इंट्रोडक्शन से अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखें आरिफ हबीब की कुछ मैं जर्नी आपको दिखाता हूँ। बेसिकली आरिफ हबीब जो ग्रुप है इसके पास पहले थटा सीमेंट की भी कुछ होल्डिंग थी। इसी तरह जो इन्होंने अपना बैंक भी बनाया था, एक बैंक की भी होल्डिंग इनके पास आई, जो कि आरिफ हबीब ग्रुप के अकॉर्डिंग नाम के ऊपर उन्होंने आरिफ हबीब बैंक भी रखा गया, जो कि आपको मैं अभी यहाँ पर मजीद डिटेल दिखाता हूँ। सबसे पहले आप इसको देख सकते हैं, जो कि 1994 में आरिफ हबीब सिक्योरिटीज़ बनी और 2001 में जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनी थी आरिफ हबीब इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब आरिफ हबीब इन्वेस्टमेंट की कंपनी बनी थी। और इसी तरह 2004 में जो आरिफ हबीब की ब्रोकरेज फर्म बनी। और इसी तरह आप 2004 की ही देख लें तो 2004 में इन्होंने देखे डिटेल में मेंशन किया हुआ है कि 2004 में एक्वायर किया था इन्होंने रूपाली बैंक, जो कि इन्होंने नेम किया था इसे आरिफ हबीब रूपाली बैंक के नाम से। देन इसको जो नाम दिया गया आरिफ हबीब बैंक लिमिटेड के नाम से। एंड इसी तरह 2004 में ही इन्होंने एक्वायर किया था सुखचैन गार्डन्स को एंड थट्टा सीमेंट को। 2005 में इनकी जो पाकर फर्टिलाइजर में एक्विजिशन हुई थी।
और इसी तरह 2005 में मजीद जो है इन्वेस्ट किया था इन्होंने फातिमा फर्टिलाइजर में, विच वाज एस्टेब्लिश्ड एज अ जेवी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, मतलब जो जेवी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट था फातिमा का, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी। बेसिकली ये टोटली इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनी है। और 2006 में एक्वायर किया था इन्होंने जावेदान सीमेंट को और इन्वेस्ट किया था पावर सीमेंट में। एंड मजीद 2007 में ये ज्वाइंट वेंचर बन गए थे आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड के साथ। और इसी तरह आगे डोलमन सिटी और मजीद इस ग्रुप की जो जर्नीज है वो आपके सामने मौजूद है। अब बेसिकली इनके विजन और मिशन की बात करें, जो कि ये विजन और मिशन आपके सामने है, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि हम एक जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो कि पाकिस्तान की एक लीडिंग कंपनी बनेगी, जो कि फाइनेंशियल्स में डिफरेंट कंपनीज को हेल्प आउट करेगी, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करेंगे, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में अपने इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे। तो ये इनके अकॉर्डिंग अपने जो विजन और मिशन बताते हैं। अब ये परफॉर्मेंस ऑफ दीज कंपनीज जिसमें इनकी इन्वेस्टमेंट्स है वो आपके सामने है, जो कि फर्टिलाइजर सेक्टर में फातिमा फर्टिलाइजर में इनकी काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और ये आगे अपने फाइनेंशियल्स भी बताते हैं कि फातिमा फर्टिलाइजर ने कैसी परफॉर्मेंस दिखाई है। इसी तरह फाइनेंशियल सर्विसेज में भी इनके काफ़ी फुटप्रिंट्स हैं। आगे जो विंड पावर प्रोजेक्ट है उसके अंदर भी इनकी जो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, जो कि ये सचल एनर्जी डिपार्टमेंट है, जो कि ये सचल एनर्जी डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकी है, जो कि एक विंड पावर प्रोजेक्ट है। और इसी तरह इनकी आगे सेल्स वगैरह सारी चीज़ें बताई गई हैं। एंड मजीद के रियल एस्टेट सेक्टर में इनके काफ़ी ज़्यादा जो परफॉर्मेंस है, रियल एस्टेट सेक्टर में आप देखें तो ग्लोब रेजिडेंसी रीट है, इसी तरह राहत रेजिडेंसी रीट है। और इनके जो डिविडेंड बेस्ड हैं कि कंपनीज की परफॉर्मेंस कैसी है और कंपनीज से डिविडेंड कितना मिल रहा है, ये कितनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, ये सारे फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड किए गए हैं। और इसी तरह स्टील सेक्टर में देख ले तो आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड है, इसके फाइनेंशियल्स आपके सामने हैं। सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन अलाइड में पावर सीमेंट कंपनी लिमिटेड इंक्लूड है। और इसी तरह ही बाकी आप कंपनीज देख सकते हैं और इनकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो भी है। और इन्होंने अपना थोड़ा सा फ्यूचर आउटलुक बताया है। लेकिन अब मेन मैं आपको लेकर चलता हूँ इनकी सब्सिडीज पर, जो कि इनकी सब्सिडीज हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी कंपनीज लिस्टेड हैं, लेकिन हमें ये पता ही नहीं कि एक्चुअल में ये सब्सिडी है किसकी, ये कंपनी किसकी है, जो कि अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा कंपनीज ग्रो कर रही थी। लाइक सबसे पहले आ जाती है फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, जिसका होल्ड IHCL के पास है, आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन के पास, जो कि ये फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड आरिफ हबीब ग्रुप की सब्सिडरी के तौर पर है। और इसकी आगे डिटेल है। और इसके बाद जो मजीद आ जाती है आरिफ हबीब ग्रुप जो है, जो ब्रोकरेज फर्म, वो भी आरिफ हबीब का जो कॉर्पोरेशन की एक कंपनी है जो सब्सिडी के तौर पर है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड, जो कि एक अगेन सब्सिडी है आरिफ हबीब ग्रुप की, आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर सीमेंट कंपनी लिमिटेड, जो कि रिसेंटली आयशा स्टील मिल्स और पावर सीमेंट कंपनी लिमिटेड, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा इनकी प्राइसेस जो हैं आप आई हैं और काफ़ी ज़्यादा इनमें बुलिश मोमेंटम देखा गया है। तो पावर सीमेंट भी इनकी एक सब्सिडी है और इसकी मजीद डिटेल आपके सामने है। इसके बाद जो सचल एनर्जी डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि एक विंड प्रोजेक्ट है, जो कि हमने रिसेंट अभी देखा भी है, तो ये भी इनकी एक सब्सिडी है। तो इसके साथ ही आरिफ हबीब डोलमन रेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, ये भी इनकी एक सब्सिडी है आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। जिसके साथ ही ये जावेदान कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी इनकी सब्सिडी है। तो ये सब्सिडीज की डिटेल भी आपके सामने है। अब इसके बाद सबसे पहले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखने से पहले हम आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसमें आपको दिखाते हैं कि ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी, इसके स्टॉक की प्राइस क्या है, उसके फाइनेंशियल्स वहाँ पर क्या कहते हैं। एंड मजीद हम इसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनको एनालाइज करेंगे। तो ये आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो स्टॉक है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर वहाँ पर मौजूद है। हम ये आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन के स्टॉक की प्राइस इस वक्त 10.49 रुपीज़ है। अब यहाँ पर इसका स्टॉक की प्राइस के बाद इसका जो 52 वीक्स का हाई देखें, जो कि 193.90 रुपीज़ है, जो कि अभी रिसेंटली ही इनका जो स्टॉक है वो स्प्लिट हुआ है, जो कि इन्होंने तकरीबन 10 टाइम्स अपने स्टॉक को स्प्लिट किया है, जिसकी वजह से इनके स्टॉक की प्राइस नीचे आई है। अगर मैं आपको इनकी हिस्ट्री दिखाऊं 6 मंथ्स की, तो 6 मंथ्स की हिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि जो इनके स्टॉक की प्राइस है ऊपर थी, लेकिन कितनी ज़्यादा अगेन नीचे आई, लेकिन वो स्टॉक स्प्लिट होने की वजह से हुआ। अब यहाँ पर इसकी जो प्रोफाइल वगैरह है वो हमने ऑलरेडी देखी हुई है। उनका फ्री फ्लोट जो है 15% पर मौजूद है। अब यहाँ पर चूंकि फाइनेंशियल्स में आते हैं, इनकी कोई ऐसा सच प्रोडक्ट नहीं है, इसीलिए इनका मतलब टोटल कोई रेवेन्यू वगैरह इस चीज़ से हम लोग इस चीज़ को नहीं देख सकते। यहाँ पर जो फाइनेंशियल है प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन और ईपीएस के अकॉर्डिंग हम देख लें, 2021 में जो इनके जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और ईपीएस थी वो 9.49 ईपीएस रही थी, जो कि 2021 से आगे 2022 में भी 9.20 रही, जो कि तकरीबन थोड़ी सी ही डाउन रही और तो अच्छी रही थी।
लेकिन 2023 में जो इनकी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और इनकी जो ईपीएस है वो डाउन चली गई, मतलब कि माइनस में चली गई, -2.38% या 2.38 रुपीज़। अब यहाँ पर 2024 में इन्होंने काफ़ी अच्छी रिकवरी की, जो कि 22.36 रुपीज़ पर इससे अर्निंग पर शेयर आ गई। अगर हम क्वार्टर वाइज इनको देख लें तो क्वार्टर वाइज थर्ड क्वार्टर 2024 में 0.12 इनकी अर्निंग पर शेयर है, लेकिन 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में देख लें जो कि 7.92 इनकी अर्निंग पर शेयर है, जो कि 2025 में सेकंड क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई, जो कि 28.02 तक आई, जिसकी वजह से इसकी स्टॉक की प्राइस में काफ़ी ज़्यादा बुलिश मोमेंटम देखा गया। लेकिन अब अगेन इसकी जो स्टॉक की प्राइस है वो रुक सी गई है। अब वो क्योंकि अगर आप इसका थर्ड क्वार्टर 2025 के रिजल्ट देखें, जो कि इसके अर्निंग पर शेयर 2025 का जो सेकंड क्वार्टर है, मतलब पिछला क्वार्टर, उसमें 28.02 अर्निंग पर शेयर रही थी, लेकिन इस क्वार्टर में इनकी सिर्फ 0.73 जो पीसा अर्निंग पर शेयर इनकी रही, जिसकी वजह से इनके स्टॉक की प्राइस अगेन स्टक हो गई। तो यहाँ पर इसको देख सकते हैं, इसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अब यहाँ पर अगर पे आउट्स की बात करें तो पे आउट में बेसिकली ये डिविडेंड अनाउंस करते हैं, डिविडेंड अपने जो साल में एक दफ़ा अनाउंस करते हैं और ये कंसिस्टेंटली डिविडेंड अनाउंस करते आ रहे हैं। दरमियान में इन्होंने 2019 में डिविडेंड अनाउंस नहीं किया था, दरमियान में कहीं ऐसा आया है, लेकिन जिस तरह के इनके स्टॉक की प्राइस पीछे काफ़ी ज़्यादा भी रही थी, और यही देखते देखते अगर आप देखें तो इनके जो पे आउट्स हैं पिछले वो भी काफ़ी अच्छे थे। ये डिटेल को देखने के बाद अब मैं आपको एनुअल स्टेटमेंट के बाकी हिस्से तक लेके चलता हूँ, जो कि बाकी हिस्से को हम देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि AHCL एट अ ग्लैंस हम देखेंगे 2024 का, जिसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट जो है रेवेन्यू है कंपनी का 97%, जो कि है डिविडेंड बेस्ड 97% इनका रेवेन्यू है, और बाकी जो 3% है वो अदर्स में आता जाता है। और इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये आपकी डिटेल आपके सामने है, एंड इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ की डिटेल भी मेंशन है यहाँ पर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर एसेट्स एसेट्स की डिटेल देखें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो है कंपनी की वो 69% ऑलमोस्ट हैं, जो कि इनकी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। और इसी तरह शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये 18% इनकी जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, एंड इसी तरह लोन एडवांसेस के तौर पे 10% और अदर एसेट्स के अकॉर्डिंग 3% इनकी जो मतलब रेवेन्यूज़ हैं, इनके जो एसेट्स हैं वो इनके साथ चलते हैं। तो इसके साथ ही अगर मैं आपको ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता हूँ, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपके सामने है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इनकी जो डिविडेंड इनकम है, इसी तरह अदर इनकम्स वगैरह आपके सामने 2023 में जो इनकी डिविडेंड इनकम रही वो 2.7 तक रही, 2.790, जो कि इंक्रीज होकर 3.671 तक आई, जो कि 2023 की निस्बत 2024 में जो डिविडेंड इनकम है इसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखा गया है। और इसी तरह आप इसकी अर्निंग पर शेयर देख लें जो कि 2023 में आपने देखी थी, जो कि माइनस में थी, 2024 में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई, लेकिन इसी तरह अगर आप 2025 की देखेंगे तो ये उसमें काफ़ी ज़्यादा मजीद इंक्रीज देखा जाएगा एज कम्पेयर टू 2024 ही है। तो अगर मैं आपको इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर लेकर चलूँ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो बैलेंस शीट बेसिकली बताती है। एसेट्स को हम देखते हैं, एसेट्स बेसिकली जो नॉन करंट एसेट्स हैं कंपनी के, प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट्स हैं, इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हैं, ये जो सारी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं कंपनी की, ये देख लेते हैं। जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इस कंपनी की ओबियसली मेन बेसिक जो सोर्स है एसेट है इनका, जो कि ये देखें 2023 में जो इनकी इन्वेस्टमेंट थी वो तकरीबन 17.99 अरब थी, जो कि इंक्रीज होकर 2024 में 26.63 अरब तक आई, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखा गया। और इसी तरह अगर आप इसको देख लें तो 2000 जो ओवरऑल एसेट्स थे कंपनी के, जो कि करंट एसेट्स भी कंपनी के काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए, तो ओवरऑल एसेट्स में भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखा गया। और इसी तरह बाकी जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का हिस्सा है, आप टोटल लाइबिलिटीज़ इक्विटीज़ को देख सकते हैं, एंड टोटल जो लाइबिलिटीज़ हैं करंट एंड नॉन करंट वो भी आपके सामने है। तो उसमें भी एसेट्स जो ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज नहीं देखा गया, एक नॉर्मल इंक्रीज है, लेकिन एसेट्स में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखा गया है। तो अब चूंकि तकरीबन थर्ड क्वार्टर भी इसका 2025 का कंप्लीट हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप इसके जो टोटल एसेट्स की बात करें तो टोटल एसेट्स ऑब्वियसली फर्स्ट जो सेकंड क्वार्टर में काफ़ी इंक्रीज रहे। तो यहाँ पर जो 2025 के जो एसेट्स हैं उनमें भी काफ़ी इंक्रीज होता नजर आ रहा है, और इवन के जो अर्निंग पर शेयर रहेगी 2025 में भी कंपनी की, वो भी इंक्रीज ही रहेगी। जिस तरह के पिछले क्वार्टर्स में इनकी 2025 के फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर में इसकी अर्निंग पर शेयर रही काफ़ी अच्छी रही, तो उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर थी। और इसी तरह ही आप 2025 का थर्ड क्वार्टर देखें, उसमें अर्निंग पर शेयर बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन माइनस में नहीं गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज थिंग। अब यहाँ पर अगर आप दूसरी चीज़ को देखें कि अब फोर्थ जो क्वार्टर है उसको देख लें, उसमें अर्निंग पर शेयर कंपनी की कैसी निकलती है ये हम देखेंगे, और इसके अकॉर्डिंग कंपनी के जो टोटल एसेट्स हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट्स हैं, टोटल जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है उसका कंप्लीट अंदाजा हमें हो जाएगा। तो एट द एंड अगर हम स्टॉक की प्राइस की बात करें तो आपको ये स्टॉक तकरीबन 10 रुपीज़ पर या 9.80 रुपीज़ के राउंड अबाउट मिल जाए तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो आपने आप ये खुद जज करना है कि आप इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ऐड करेंगे कि नहीं। ये बेसिकली मेरे पोर्टफोलियो में ऐड बिल्कुल भी नहीं होगा।
लेकिन आपके पोर्टफोलियो में ये ऐड होना चाहिए कि नहीं, या आप इसको किस बिहाफ पे रखते हैं, ये आप पर डिपेंड है। तो आपको ये एनालिसिस कैसे लगे, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें, और मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगेन आप किसी कंपनी के एनालिसिस चाहते हैं तो इस कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें।